and Pranav travels from Shantipur to Halchalpur. They have two-seater bike which can be driven by only Mohan. It is known that due to very stringent traffic rules, only two passengers can ride at a time. Halchalpur is 180 km from Shantipur. All of them can walk at 6 km per hour but reach to Halchalpur simultaneously. Also, they started their journey simultaneously. If the speed of bike is 36 km per hour, then what is the total distance that bike travels? मान लो ये आपको गिवन है शांतिपुर, ये क्लियर है, और दूसरा डेस्टिनेशन गिवन है हलचलपुर। अज्यूम कर लो कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है। क्वेश्चन में ये गिवन है कि 3 पर्सन्स एक साथ जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों एक साथ पहुंच रहे हैं। बीच में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि इनके पास जो बाइक है वो सिर्फ मोहन ड्राइव कर सकता है और बाइक की स्पीड क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। बाकी के पर्सन वो 6 किलोमीटर पर आवर से वॉक कर सकते हैं, ये क्लियर है। और बाइक पे मैक्सिमम एक लोग ही एडिशनल ट्रैवल कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मोहन, यानी सिर्फ 2 लोग बाइक पे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सिचुएशन कैसा हुआ होगा, इमेजिन करो कि तीनों पर्सन यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। एक पर्सन, दोनों में से कोई एक पर्सन अपार्ट फ्रॉम मोहन यहां से वॉक करते हुए जाएगा और एक पर्सन मोहन के साथ जा रहा है। तो अज्यूम कर लो कि मोहन के साथ कोई भी जा सकता है, या तो नमित जाए या प्रणव जाए। तो इमेजिन कर लो कि मोहन के साथ नमित जा रहा है। तो मान लो मोहन ने नमित को यहां से ट्रैवल करते हुए एक सी पॉइंट तक लाया और उसको बोला कि आप यहां से वॉक करते हुए बी तक चले जाओ, जो फाइनल डेस्टिनेशन है। और उसके बाद मोहन ने क्या किया है, मोहन वापस रिटर्न होकर आ रहा होगा किसको पिक करने के लिए, प्रणव को पिक करने के लिए। मान लो रिटर्न जर्नी में उस समय तक प्रणव यहां से वॉक करते हुए किसी पॉइंट यहां तक मान लो डी तक आ गया था। जब मोहन नमित को लेकर आगे जाएगा तो सेम टाइम पे जो प्रणव है वो वेट नहीं करेगा ए पॉइंट पे, वो भी तो वॉक करते हुए आगे जाएगा। तो जब मोहन पॉइंट सी पे नमित को ड्रॉप करने के बाद वापस आ रहा था, तो वो मान लो किसी डी पॉइंट पे वो प्रणव से मिल गया। अब क्या होगा, यहां पे मोहन प्रणव को पिक करेगा और फिर वापस जर्नी पे जाएगा, कहां पे, वो जाएगा डेस्टिनेशन बी पे। और इन द मीन टाइम जिस पॉइंट सी पर मोहन ने नमित को ड्रॉप किया था, वहां से नमित वॉक करते हुए बी पे पहुंच जाए। डन। और इन दोनों का जो अराइवल टाइम है, मींस जो नमित का अराइवल पॉइंट है बी पे और यहां पे मोहन और प्रणव का जो अराइवल टाइम है, वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी जाकर ये कंडीशन फुलफिल होगा कि तीनों एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं और तीनों एक साथ डेस्टिनेशन पे पहुंच रहे हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। तो आप अज्यूम कर लो कि ए से डी का डिस्टेंस क्या है, x है, डी से सी का डिस्टेंस क्या है, y, और सी से बी का डिस्टेंस क्या है, z। रिमेंबर, ये बहुत ज्यादा एक्स वाई जेड में चेंज नहीं करने जा रहा हूं, आप इजीली समझ जाओगे। थोड़ा सा आप पेशेंस रखो, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सबसे पहले आप सी पॉइंट से बी तक के जर्नी को एनालाइज करो। जिस टाइम में नमित सी से बी तक वॉक करते हुए पहुंचा होगा, उतने टाइम में सी से वापस आकर मोहन कहां आया होगा, डी तक, और उसके बाद प्रणव को पिक करके वापस आ गया होगा कहां तक, बी तक। तो इस दोनों लैग ऑफ जर्नी के लिए टाइम दोनों क्या है, इक्वल है। यहां पे जो टाइम लग रहा होगा इस वाले जर्नी में नमित के लिए, वो सेम टाइम यहां पे सी से वापस डी और डी से वापस बी तक आने में लगा होगा। ये क्लियर है। तो अगर टाइम इक्वल है तो टाइम इक्वल कैसे करोगे आप, टोटल डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस नमित ने कितना ट्रैवल किया है, वो ट्रैवल किया है जेड, तो आप क्या लिखोगे, जेड। और नमित की स्पीड क्या है, नमित वॉक कर रहा है तो 6 किलोमीटर पर आवर, और ये टाइम बताएगा। और वो किसके इक्वल है, मोहन किस स्पीड से वापस लौट रहा है, वो लौट रहा है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा उसने, पहले तो ये y डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, क्लियर है। उसके बाद जब ये वापस लौट के जा रहा होगा तो फिर से ये y, और लास्ट में ये डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा जो डिस्टेंस नमित ने ट्रैवल किया था, इट मींस z। और इसको भी आप किससे डिवाइड करोगे, यहां पे मोहन प्रणव को और खुद को बाइक से ट्रैवल कर रहा है, तो इसको आप डिवाइड करोगे 36 से।
ये क्लियर है? तो 6 से ये डिवाइड हो जाएगा 6, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 6z इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस वाई एंड प्लस जेड। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन मिल जाएगा 5z इज इक्वल टू 2y। इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है? नाउ अब हम देखेंगे डी पॉइंट तक के जर्नी को। डी पॉइंट तक के जर्नी में क्या हो रहा होगा, यहां पे वॉक करते हुए कौन गया होगा, ए से डी तक वॉक करते हुए कौन गया होगा, यहां से तो प्रणव गया होगा। तो जितनी देर में प्रणव ए से डी तक गया उतनी देर में मोहन ने ए से नमित को यहां से पिक किया था, वो वापस गया था यहां तक सी तक और फिर वापस लौट के आ गया होगा इसको पिक करने के लिए। ये क्लियर है? तो फिर से ये दोनों टाइम इक्वल होगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे इस तीनों पर्सन ने जर्नी स्टार्ट किया होगा तो जितनी देर में प्रणव ए से डी गया होगा उतनी देर में मोहन ने क्या किया होगा, मोहन ने नमित को पिक किया था, मोहन नमित को यहां पे ड्रॉप कर दिया था सी पॉइंट पे और वापस पिक करने आ गया था किसको, डी पॉइंट पे प्रणव को। तो ये दोनों टाइम दोनों के लिए क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस केस में मोहन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, मोहन सबसे पहले ए से सी तक जा रहा है और वापस डी तक लौट के आ रहा है, तो मोहन ने कितना टाइम लिया होगा, वो सिंपली आप क्या लिखोगे, x प्लस वाई। ए से सी तक के डिस्टेंस को आप क्या लिख सकते हो, ए डी प्लस डी सी, तो आप x प्लस वाई लिख लो। और वापस सी से डी तक मोहन आया था तो आप क्या लिखोगे, यहां पे y फिर से y और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे बच्चे, 36। और उतने टाइम में प्रणव कहां से कहां गया है, वो ए से डी तक गया है। तो प्रणव कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, वो x ट्रेवल किया है, प्रणव का स्पीड क्या है, वो 6 है और ये दोनों का टाइम क्या था, इक्वल था। अगर आप न्यूमरेटर को ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये है डिस्टेंस और डिनोमिनेटर में क्या है, स्पीड। यहां पे भी क्या है, डिस्टेंस और ये स्पीड, और दोनों किसको बताएगा, टाइम को, और ये दोनों टाइम क्या है, इक्वल है। तो आप यहां से क्या लिख सकते हो, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो x प्लस 2y इज इक्वल टू, आपको क्या मिल जाएगा 6x। तो यहां से आप लिख सकते हो 2y इज इक्वल टू 5x। और आपको एक इक्वेशन पहले से मिला हुआ था, एक रिलेशन, ये था 5z इज इक्वल टू 2y। तो अगर आप इसको लिटिल बिट अरेंज करोगे तो आप यहां से x बाई वाई का वैल्यू क्या लिख सकते हो, x बाई वाई का वैल्यू आप लिखोगे यहाँ पे 2/5 है, और यहां से y बाई जेड का वैल्यू आप क्या लिखोगे, y बाई जेड का वैल्यू आपको मिल जाएगा सिंपली 5/2। तो आपको यहां पे x y और z में रिलेशन मिल जाएगा। वो कैसे, जब x 2 है तो y 5 है, और जब y 5 है तो z क्या है, 2 है। तो आपको मिल गया x 2 y 5 और z 2। तो ये डिस्टेंस कैसे ट्रेवल होगा, 2:5:2 में। ये क्लियर है? और ये टोटल कितना मिला आपको, 9 यूनिट का वैल्यू किसके इक्वल मिल गया, टोटल डिस्टेंस आपको दिया हुआ था 180 किलोमीटर। तो 9 यूनिट का वैल्यू अगर 180 किलोमीटर है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो यहां से x और y और z का इंडिविजुअल वैल्यू आपको मिल जाएगा। x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा सिंपली 20 इंटू 2 तो 40। सिमिलरली z का वैल्यू कितना मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा आपको 40, और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा आपको 100। ये क्लियर है? और अब आपसे पूछा था कि बाइक ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, तो बाइक ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हुआ, बाइक सबसे पहले ए से स्टार्ट हुआ था और कहां तक गया था, ए से स्टार्ट होता गया था सी तक, उसके बाद वो वापस आया था और किसको पिक किया था, प्रणव को, और फिर वहां से ये स्टार्ट होकर वापस गया था बी तक। ये क्लियर है? तो ए से सी तक बाइक का डिस्टेंस कितना था, वो सिंपली था x प्लस वाई। वापस लौट कर आया तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, अगेन फिर से y। और अगर डी से बी तक जा रहा है तो वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, वो फिर से यहां तक y ट्रेवल किया और लास्ट में एक बार z ट्रेवल किया। तो यही डिस्टेंस किसने ट्रेवल किया होगा, बाइक ने ट्रेवल किया होगा। ये वैल्यू किसके इक्वल है, x प्लस 3y एंड प्लस z। आपको पता है x का वैल्यू कितना था 40, z का वैल्यू भी कितना है 40, तो x प्लस z कितना हो जाएगा, ये तो हो गया 80, और y का वैल्यू 100 है तो ये कितना हो जाएगा 300।
तो 300 प्लस 80 दैट इम्प्लाई जो टोटल डिस्टेंस बाइक ने ट्रैवल किया होगा वो कितना ट्रैवल किया होगा? 380 किलोमीटर्स. So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.